आज का हमारा टॉपिक है नाउन। ठीक है, और मेनली चैप्टर में हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है नाउन एंड देन इट्स टाइप। पहला टाइप होगा आपका प्रॉपर नाउन, उसके बाद हमें पढ़ना है कॉमन नाउन, फिर हमें पढ़ना है कलेक्टिव नाउन, एंड देन लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो इन 4 नाउन के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक, सबसे पहले हमारा क्या है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन जैसे किसी भी पर्सन, प्लेस और एनिमल थिंग का क्या हो जाए, जब कोई फिक्स नाम हो जाए तो उसे हम लोग कहते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना, क्या कह रहा है कि प्रॉपर नाउन आर वर्ड्स दैट नेम अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ठीक है, मतलब किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग का क्या हो जाए, एक कोई फिक्स नाम हो जाए। क्या हो जाए, इनका कोई फिक्स नाम हो जाए तो इसी नेम को, इसी नाम को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन मतलब समझ में आ गया ना कि किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग का जो एक फिक्स नाम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली ये वाली बात है कि प्रॉपर नाउन बिगेन विथ कैपिटल लेटर्स। ठीक है, प्रॉपर नाउन हमेशा किससे स्टार्ट होता है? हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब चाहे वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहा हो, या सेंटेंस के मिडिल में आ रहा हो, या सेंटेंस के कहाँ एंड में आ रहा हो। ठीक है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो या मिडिल में हो या फिर वो एंड में हो, वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा कैपिटल लेटर में होगा। ठीक है, कैपिटल लेटर में होगा। ठीक, तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग का जो नाम होता है, जो एक फिक्स नाम होता है, उसे हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो, मिडिल में हो या फिर एंड में हो, कहीं पे भी हो, ये हमेशा क्या होगा, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें जानना है कॉमन नाउन। व्हाट इज़ कॉमन नाउन? कॉमन नाउन क्या होता है? जनरल नेम। एक जनरल नेम जिससे कि हम किसी को बुलाते हैं उसे हम लोग कहते हैं कॉमन नाउन। जैसे कि ढेर सारे यहाँ पे क्या है, लड़के खड़े हैं, यहाँ पे क्या है, ढेर सारे लड़के खड़े हैं, इनका हमें नाम नहीं पता है तो हम लोग इनको क्या कहते हैं, बॉयज़। ठीक है, तो ये जो बॉयज़ जो है ये क्या हो गया, कॉमन नाउन। ठीक है, ढेर सारी लड़कियाँ होंगी तो हम उनको बोलेंगे गर्ल्स, ये क्या हो गया, कॉमन नाउन। टीचर, ये क्या है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब क्या होता है, जनरल नेम। जनरल नेम जिससे, जिस नेम से हम लोग क्या किसी पर्सन, प्लेस या फिर एनिमल या थिंग को हम लोग जो बुलाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कॉमन नाउन। ठीक है, चलिए यहाँ पे डेफिनेशन देख लीजिए एक बारी क्या कह रहा है। कॉमन नाउन आर जनरल नेम्स ऑफ पीपल, एनिमल्स, प्लेस एंड थिंग्स। ठीक, समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल जैसे पुलिस, बुक, होम, डॉग, ये सब क्या है, एक जनरल नेम है। ठीक है, कोई आदमी मोटा है, पतला है, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो पुलिस वाला है तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, पुलिस मैन ही कहेंगे। ठीक है, हम लोग क्लास 1 का बुक पढ़ रहे, क्लास 2 का पढ़ रहे या क्लास 4, 5 किसी का भी पढ़ रहे हैं, अगर हम लोग उसको एक जनरल नेम दे तो हम लोग बस कहेंगे कि आई एम रीडिंग बुक। इसी तरह होम क्या है, एक कॉमन नाउन है। डॉग, अब वो ब्लैक कलर का है, ब्राउन कलर का है या वाइट कलर का है, इससे हमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम उसको एक जनरल नेम देंगे तो उसे हम लोग क्या बुलाएंगे, वो लोग कहेंगे कि देखो डॉग है। ठीक है, तो डॉग क्या हो गया, एक कॉमन नेम हो गया जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन नाउन। ठीक, चलिए यहाँ पे आपका ये एक्सरसाइज दे रखा है, जैसे कि रिया। रिया क्या हो गया आपका, एक प्रॉपर नाउन। रिया क्या कह रही है, यू हैव बीन एट होम ऑल डे, व्हाट वर यू डूइंग। ठीक है, तो रिया क्या कह रही है कि तुम सारा दिन घर पर थे, तुम कर क्या रहे थे। तो ये यहाँ पे होम क्या हो गया आपका कॉमन नाउन, और डे भी क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। ठीक है, जैसे कि क्या होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, जब ये सब नाम लिखा रहेगा तो ये क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन जब हम लोग क्या बोले, सिर्फ डे बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, सिर्फ डे बोलेंगे, तो डे क्या हो जाएगा आपका कॉमन नाउन हो जाएगा।
ठीक है। फिर नेक्स्ट में क्या कह रहा है, रेहान आई वॉज रीडिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, इट वॉज रिटन बाई एनिड ब्लेटन, ठीक है, एनिड ब्लेटन, ठीक है। तो क्या कह रहा है, रेहान क्या हो गया आपका, रेहान हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। फिर क्या कह रहा है, जो बुक है कॉमन नाउन, और ब्लेटन आपका क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये क्या हो गया रिटन बाई, किसी के द्वारा लिखा गया है, और जो किसी के द्वारा लिखा गया उसका नाम दिया गया है। तो ये जो नाम दिया गया है, जब किसी का नाम होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। और ये देखो सेंटेंस के एंड में आ रहा है तो भी ये किससे स्टार्टिंग है, ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ये सारा एक्सरसाइज आप पहले से किया हुआ है, क्योंकि मेरे पास जिसका बुक था, जिस बच्चे का मैंने ये बुक लिया है, उसने ऑलरेडी यहाँ पे सब कुछ एक्सरसाइज कर रखा था, ठीक है। तो यहाँ से आप ये इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, रिया आपका क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन, ऑथर आपका कॉमन नाउन, एंड बुक आपका कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, रेहान आई वॉज रीडिंग द मिस्ट्री ऑफ द बर्न्ड कॉटेज, इट इज़ वन ऑफ अ सीरीज ऑफ मिस्ट्री बुक रिटन बाय द ऑथर, ठीक है। तो ये बुक का नाम है द मिस्ट्री ऑफ द बर्न्ड कॉटेज, ये क्या होगा, बुक का नाम प्रॉपर नाम है तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। बुक एक कॉमन नाउन है एंड ऑथर भी एक कॉमन नाउन है, और रेहान इज़ अ प्रॉपर नाउन। देन रिया, देखो जो भी नाम है और जो आपका कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है उसे तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि वो क्या है, वो आपका प्रॉपर नाउन है, ठीक है। और कॉमन नाउन जो एक जनरल नेम होता है, जैसे कि यहाँ पे बुक एक जनरल नेम है, चिल्ड्रेन ये भी क्या है एक जनरल नेम है, ये सब क्या हो गया आपका कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे। यहाँ पे कह रहा है हियर आर सम कॉमन नाउन गिव टू प्रॉपर नाउन ऑफ ईच ऑफ दैम, ठीक है। जैसे कि ये क्या है, बुक एक कॉमन नाउन है, इसका दो प्रॉपर नाउन बताना है, तो एक हो गया अमर चित्रकथा, दूसरा हो गया हैरी पॉटर, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कार्टून कैरेक्टर, कार्टून कैरेक्टर एक आपका कॉमन नाउन हो गया। टॉम एंड जेरी आपका क्या हो गया एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। एनिमल्स ये कॉमन है, एनिमल्स के दो नेम लीजिए, एक स्कूबी डूबी डू और एक बस्टर द डॉग, ये भी एक नाम है, कार्टून कैरेक्टर्स में डॉग है उनके नाम है ये दोनों, ठीक है। प्लैनेट, प्लैनेट कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन में जुपिटर एंड अर्थ हो गया। राइटर्स ये आपका कॉमन नाउन है। फिर एनिड ब्लेटन एंड मार्क ट्वेन ये आपका क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन। स्टेट्स कॉमन है, उत्तर प्रदेश एंड आसाम इज़ अ प्रॉपर नाउन। ओशंस कॉमन नाउन है, इंडियन ओशंस एंड पैसिफिक ओशन इज़ अ प्रॉपर नाउन। माउंटेन्स आपका कॉमन नाउन है, द एल्प्स द हिमालय आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, री राइट दिस सेंटेंस यूजिंग कैपिटल लेटर वर रिक्वायर्ड, ठीक है। आपको ये सेंटेंस दे रखा है, आपको इसको री राइट करना है यूजिंग कैपिटल लेटर। अगर कैपिटल लेटर की ज़रूरत पड़ रही है तो आप उसको वहाँ पे लेटर को कैपिटल लेटर करके इसको री राइट करें। जैसे कि यहाँ पे क्या दिखा है, संजय एंड राजेश वेंट टू सी अ फिल्म ऑन संडे, तो देखिए संजय एंड राजेश एक नाम है तो ये क्या होना चाहिए कैपिटल में होना चाहिए। देखिए संजय एंड राजेश वेंट टू सी अ फिल्म ऑन संडे, देखिए संडे डे क्या है, डे आपका क्या होता है कॉमन नाउन होता है, ठीक क्या होता है कॉमन नाउन होता है। लेकिन जैसे ही इसका क्या हो जाए कोई नेम हो जाए तो वो किस में चेंज हो जाता है, वो प्रॉपर नाउन में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे संडे क्या है एक नाम है, उस दिन का नाम है, तो ये क्या होगा कैपिटल होगा संडे, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, मोहन्स फादर बॉट अ टॉय कार फॉर हिम फ्रॉम अ टॉय शॉप, ठीक है। तो मोहन्स फादर, मोहन्स क्या है, मोहन क्या है एक नाम है तो कैपिटल होना चाहिए। मोहन्स फादर बॉट अ टॉय कार फ्रॉम फॉर हिम फ्रॉम अ टॉय शॉप, फ्रॉम अ टॉय शॉप ये क्या है एक कॉमन नाउन है, ठीक है, उसका एक नाम नहीं है, बट फ्रॉम अ टॉय शॉप मतलब किसी भी खिलौने की दुकान से मोहन के फादर ने मोहन के लिए खिलौना लाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एट द एनुअल फंक्शन, यहाँ पे एट कैपिटल होगा, ए कैपिटल होगा, क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में हमेशा क्या होता है कैपिटल से होता है, तो यहाँ पे ए कैपिटल होगा। एट द एनुअल फंक्शन द बॉयज़ एंड गर्ल्स डांस टू द म्यूज़िक ऑफ ए आर रहमान, ठीक है। तो ए आर रहमान क्या है एक आपका म्यूजिशियन और सिंगर का नाम है, तो ये कैपिटल होना चाहिए ए आर रहमान, ठीक है, ए आर रहमान, ठीक है, ये कैपिटल होगा क्योंकि ये एक म्यूजिशियन का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, फॉर द बर्थडे पार्टी, एफ कैपिटल होगा क्योंकि सेंटेंस स्टार्टिंग हमेशा कैपिटल लेटर से होता है, तो एफ कैपिटल होगा। फॉर द बर्थडे पार्टी 7 लार्ज पिज़्ज़ा वर परचेस्ड
फ्रॉम द ऑलिव पिज़्ज़ा शॉप। देखिए यहाँ पे शॉप का नाम दे दिया है, तो ये क्या हो गया, एक प्रॉपर नाउन हो गया। तो क्या, ऑलिव पिज़्ज़ा शॉप कैपिटल में होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, उस शॉप का नाम बताया जा रहा है। और जब किसी का नाम होता है तो वो हमेशा प्रॉपर नाउन में चेंज हो जाता है, तो वो कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ठीक है। विराट कोहली, ये तो बताना नहीं पड़ेगा, ये तो प्रॉपर नाउन ही है। एंड रोहित शर्मा, ये भी क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, तो ये लोग कैपिटल होंगे। बैटेड वेरी वेल एट ईडन गार्डन, ईडन गार्डन कैपिटल में होगा, क्योंकि ईडन गार्डन क्या है, एक ग्राउंड का नाम है जो कि कोलकाता में है, ये कैपिटल होगा, ये एक ग्राउंड का नाम है, ठीक है, क्रिकेट ग्राउंड है जिसका नाम है ईडन गार्डन, तो ये नाम है, तो ये कैपिटल लेटर में होगा, ठीक है। आंट का ए कैपिटल होगा क्योंकि सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। अनु कैपिटल होगा क्योंकि वो नाम है। एंड अंकल अमित, अंकल कॉमन नाउन है, अमित लेकिन प्रॉपर नाउन है, तो ए कैपिटल होगा। बॉट अ गिफ्ट फॉर राधा, राधा नाम है एक लड़की का, तो आर कैपिटल होगा। फ्रॉम द बुक वॉर्म शॉप, तो यहाँ पे बुक वॉर्म शॉप कैपिटल होगा क्योंकि फ्रॉम द बुक वॉर्म शॉप मतलब ये एक नाम है, उस शॉप का नाम क्या है, बुक वॉर्म शॉप, तो ये कैपिटल होगा बी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सेंट एंड्रयूज स्कूल। देखो सेंट ये क्या है, नाम होता है, सेंट होता है, तो एस टी ऐसे लिखते हैं सेंट, फिर क्या होगा एंड्रयूज, ये कैपिटल होगा, सेंट एंड्रयूज स्कूल, ये कैपिटल होगा, सेंट एंड्रयूज स्कूल कैपिटल होगा। पटना कैपिटल होगा। टुक देयर स्टूडेंट टू सिंगापुर, सिंगापुर एक प्लेस का नाम है, ये भी कैपिटल होगा। रस्किन बॉन्ड कैपिटल होगा, ये एक पर्सन का नाम है। रीड पोएम एंड स्टोरीज फ्रॉम हिज बुक टू द चिल्ड्रेन एट वन ऑफ द बुक स्टोर्स, ठीक है, बाकी सब कॉमन नाउन है। तो यहाँ तक आपका प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन समझ में आ गया होगा। प्रॉपर नाउन क्या होता है कि जब किसी का पर्सन प्लेस एनिमल का क्या हो जाए, कोई फिक्स नेम हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनिमल या थिंग का क्या हो जाए, फिक्स नेम हो जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन, ठीक है। और जब हम इनको क्या बुलाते हैं, एक जनरल नेम से बुलाने लगे, जनरल नेम जैसे कि सब्जी वाला आता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जी वाला, दूध वाला, ठीक है, पुलिस वाला, तो ये सब क्या हो गया, ये जनरल नेम, तो जनरल नेम को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन नाउन, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन। नेक्स्ट हमें पढ़ना है कलेक्टिव नाउन एंड देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कलेक्टिव नाउन, ठीक। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, देखिए ये क्या है, ग्रुप ऑफ पिजन्स है, ये क्या है, ग्रुप ऑफ पिजन्स है, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ पिजन को हम लोग क्या कहते हैं, फोक कहते हैं, ठीक है। फिर क्या है, ये एस्ट्रॉयड है, ये क्या एस्ट्रॉयड है, इस एस्ट्रॉयड के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, बेल्ट कहते हैं। अच्छा एस्ट्रॉयड देखो ऐसा होता है, सैटर्न होता है ना, हमारा प्लैनेट है एक सैटर्न, उसके चारों तरफ हम लोग ऐसे करके एक रिंग देखते होंगे, क्या देखते होंगे, ऐसे एक रिंग घूमता रहता होगा, ठीक है। अगर इस रिंग को जूम करें तो वो हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा कि यहाँ पे क्या होगा, सैटर्न होगा, यहाँ पे ये जो ऐसा गोल सा जो रिंग है, ठीक है, ये जो गोल सा ऐसा रिंग है, तो इसको बहुत थोड़ा जूम करके देखेंगे तो हमें यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे डस्ट टाइप के दिखेंगे, ठीक है, छोटे छोटे रॉक्स दिखेंगे, ठीक है। ये रॉक्स मिल के ही क्या बनाते हैं, ये इस रिंग को बनाते हैं, क्या होता है, इस रिंग को बनाते हैं, जो कि हमें दूर से रिंग जैसा देखने में लगता है, ठीक है। तो ये जो रॉक्स है छोटे छोटे, ये जो कंकड़ हैं, पत्थर हैं जो छोटे छोटे, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, एस्ट्रॉयड कहते हैं, और इनके ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, बेल्ट कहते हैं, ठीक। ये देखो एस्ट्रॉयड के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, बेल्ट। फिर आता है क्विवर ऑफ एरोज, एरोज के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, क्विवर, ठीक। नेक्स्ट इसी तरह क्या कह रहा है, पपीज़ के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, लिटर। मंकीज़ के ग्रुप को हम लोग कहते हैं ट्रूप, एंड द एक्टर्स के ग्रुप को हम लोग कहते हैं ट्रूप, ठीक है। तो ये जो ग्रुप है, ठीक है, जब क्या हो जाए, किसी पीपल हो गया, प्लेस हो गया, एनिमल हो गया, ठीक है, जब इनका क्या हो जाए, एक ग्रुप बनने लगे, ठीक है, इनका क्या हो जाए, एक ग्रुप बनने लगे, इनका क्या बनने लगे, एक ग्रुप बनने लगे, तो इस ग्रुप को हम लोग क्या देते हैं, एक नाम देते हैं, और इसी नाम को हम लोग क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। इसी नाम को हम लोग क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। मतलब जब लोगों का एक ग्रुप बन जाए, उस ग्रुप को हम लोग जब एक नाम देते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे किसी प्लेस के ग्रुप बन जाए तो उसको नाम जो देंगे उसको हम लोग कहेंगे कलेक्टिव नाउन, ठीक है।
जैसे कि पपीज़ के ग्रुप बन गया, तो पपीज़ को ग्रुप को हमने क्या कहा, लिटर कह दिए। मंकी के ग्रुप को हम लोग ट्रुप कह दिए, और एक्टर्स के ग्रुप को हम लोग ट्रुप कह दिए। तो ये जो लिटर, ट्रुप और ट्रुप है, ये सब क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन। डेफिनेशन में क्या कह रहा है, द हाईलाइटेड वर्ड आर कलेक्टिव नाउन, दे स्टैंड फॉर अ ग्रुप और अ कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग। ठीक है, मतलब ये क्या होता है कि ये क्या शो करेगा, कलेक्शन और ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग को शो करेगा। देखिए, जब लीटर बोलेंगे तो आप समझ जाएंगे कि लीटर मतलब अच्छा हम पपीज़ के ग्रुप की बात कर रहे हैं। मंकीज बोलेंगे, सॉरी ट्रूप बोलेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा हम मंकी के ग्रुप की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे कुछ आपका लिस्ट दिया हुआ है, इसी तरह ये लिस्ट दिया हुआ है। हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ सम कलेक्टिव नाउन्स, जैसे एलिफेंट, डियर, कैटल, जिब्रा, जिराफ के ग्रुप को हम लोग हर्ड कहते हैं। शिप और बर्ड और टूरिस्ट के ग्रुप को हम लोग फोक कहते हैं। वुल्फ, कार्ट्स, हुंड्स, डॉग, थीव्स के ग्रुप को हम लोग पैक कहते हैं। पैरेट के ग्रुप को हम लोग कंपनी कहते हैं। सोल्जर्स एंड फ्रॉक्स के ग्रुप को आर्मी कहेंगे। फिश, शार्क, वेल्स के ग्रुप को स्कूल। बीस के ग्रुप को हम लोग सॉम कहेंगे। रैबिट के ग्रुप को नेस्ट। डांसर्स के ग्रुप को हम लोग ट्रुप कहेंगे। ग्रैप्स, फ्लावर, कीज, बनानास के ग्रुप को हम लोग बंच कहते हैं। लायंस के ग्रुप को प्राइड। पपीज़ और किटन के ग्रुप को हम लोग लिटर कहते हैं। फिश के ग्रुप को सोल कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे स्कूल भी कहते हैं और सोल भी कहते हैं फिश के ग्रुप को। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दोनों कहते हैं, दोनों ही सही है। चिकन के ग्रुप को हम लोग ब्रूड कहते हैं। सिंगर्स के ग्रुप को क्वायर कहते हैं। स्टेयर्स जो सीढ़ियाँ होती हैं, ठीक है, जो सीढ़ियाँ होती हैं, उनके ग्रुप को हम लोग फ्लाइट कहते हैं। और पर्ल्स जो मोती होते हैं, ठीक है, ऐसे करके जो मोतियाँ होते हैं, उनके जो माला बनते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं। उनके ग्रुप को हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कलेक्टिव नाउन फ्रॉम द बॉक्स। ठीक है, इस बॉक्स से हमको चूज करके यहाँ पे लिखना है। द फार्मर लेड हिज डैश ऑफ कैटल इन टू द मेडो। तो कैटल के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, हर्ड कहते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, हर्ड। द फार्मर लेड हिज हर्ड ऑफ कैटल इन टू द मेडो। नेक्स्ट क्या है, द कारपेंटर वॉज लुकिंग फॉर हिज डैश ऑफ टूल्स। तो टूल्स क्या हो जाएगा, सेट ऑफ टूल्स। टूल्स के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, माई अंकल बॉट अ डैश ऑफ कार्ड एंड शोड अस अ फ्यू ट्रिक्स। तो कार्ड के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, पैक कहते हैं। ठीक है, तो माई अंकल बॉट अ पैक ऑफ कार्ड होगा। ठीक है, द डैश ऑफ थीव्स लूटेड मनी फ्रॉम द बैंक। तो क्या हो जाएगा, द गैंग ऑफ थीव्स। द गैंग ऑफ थीव्स। अ लार्ज डैश गैदर इन फ्रंट ऑफ गेट। अ लार्ज क्राउड। ठीक है, यहाँ पे गैदर किसके लिए यूज़ हो रहा है, पीपल के लिए। अच्छा, पीपल जब क्या हो, आपके नॉर्मली इकट्ठा हो, एक जगह खड़े हो, बात कर रहे हो, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, क्राउड कहते हैं। लेकिन जब यही पीपल गुस्से में हो जाए और लड़ाई झगड़ा करने लगे, ईंटा पत्थर चलाने लगे, तो उनको हम लोग मॉब कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉब। ठीक है, मतलब एंग्री जब ग्रुप ऑफ पीपल हो और नॉर्मल हो, बस हाय हेलो कर रहे हो, तो उनको हम लोग क्राउड कहते हैं। लेकिन जब ये एंग्री हो जाए, गुस्सा हो जाए और लड़ाई झगड़ा करने लगे और पत्थर वत्थर चलाने लगे, चीज़ों को आग वाग लगाने लगे, तो तब उनके ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, मॉब कहते हैं। ठीक है, मॉब। तो यहाँ पे क्या है, इसमें क्या कह रहे हैं, अ लार्ज डैश गैदर इन फ्रंट ऑफ गेट। तो क्या यहाँ पे जो इंसान जो गेट पे इकट्ठा हो गए हैं, गैदर मतलब इकट्ठा होना, क्या वो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, नहीं, वो बस इकट्ठा हुए हैं। वो इतना बता रहे सेंटेंस में कि वो क्या है, लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए उस गेट के पास, तो क्या हो जाएगा, क्राउड होगा। क्या होगा, क्राउड होगा। ठीक है, द इंडियन नेवी हैज़ अ वेरी लार्ज डैश ऑफ वॉरशिप। तो क्या हो जाएगा, फ्लीट ऑफ वॉरशिप होगा। ठीक है, वॉरशिप जो नाव होता है, उसके ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लीट कहते हैं। द होल डैश वॉज पनिश फॉर मेकिंग अ नॉइस। तो क्या हो जाएगा, द होल क्लास वॉज पनिश। ठीक है, स्टूडेंट्स के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। द चिल्ड्रेन वर फ्राइटेन व्हेन दे सॉ अ डैश ऑफ बीज। तो बीज के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, सॉम ऑफ बीज। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, फादर बॉट अ डैश ऑफ ग्रैप्स फॉर अस। तो ग्रैप्स, ग्रुप ऑफ ग्रैप्स को हम लोग क्या कहते हैं, बंच कहते हैं, बंच ऑफ ग्रैप्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, वी सॉ अ डैश ऑफ ब्राइट स्टार शाइनिंग इन द
स्काई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लस्टर। इसका क्या हो जाएगा? क्लस्टर, CLUST, क्लस्टर ऑफ ब्राइट स्टार्स। ठीक है, ब्राइट स्टार के ग्रुप को हम लोग क्लस्टर कहते हैं। अ डैश ऑफ चिकन्स वर रनिंग ऑल ओवर द फार्म। तो क्या हो जाएगा? अ ब्रूड ऑफ चिकन। चिकन के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रूड ऑफ चिकन्स। आई सॉ अ डैश किटन इन माई बैकयार्ड। किटन हो या डॉग हो, उन सब के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? लिटर कहते हैं। ठीक है, जो पपीज़ होते हैं छोटे छोटे, या जो किटन होते हैं छोटे छोटे, उनके ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? लिटर कहते हैं। ठीक। आई गेव अ डैश ऑफ फ्लावर टू माई मदर ऑन मदर्स डे। तो ग्रुप ऑफ फ्लावर्स को हम लोग क्या कहते हैं? बुके। ठीक है, BOUQUET, बुके। ठीक है। द फिशरमैन कॉट अ ह्यूज डैश ऑफ फिश इन द फिश नेट। तो ग्रुप ऑफ फिश को हम लोग क्या कहते हैं? सोल, SHOAL, सोल। नेक्स्ट क्या कह रहा है? द डैश ऑफ मिजोरम सैंग ब्यूटीफुल क्रिसमस कैरोल्स। ठीक है, तो ये सैंग जो ग्रुप ऑफ जो पीपल होते हैं जो गाना गाते हैं, उनके ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? क्वायर कहते हैं। तो क्या आ जाएगा? द क्वायर फ्रॉम मिजोरम सैंग ब्यूटीफुल क्रिसमस कैरोल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये खत्म होता है कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट क्या कह रहा है? ब्यूटी, जेलसी, हेट, जॉय, फियर, प्लेजर, लिबर्टी, पेन, कंफर्ट, ट्रस्ट। ठीक है, कैन यू टच, टेस्ट, सी और हियर देम। क्या आप इनको टच कर सकते हैं, या क्या आप इनको टेस्ट कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं, या इनको सुन सकते हैं? नहीं, नो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? नाउन दैट नेम्स आइडिया, एक्सपीरियंस, थॉट, क्वालिटीज एंड फीलिंग आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एक ऐसा नाउन जिसको हम लोग अपने सिक्स सेंस से मतलब फील नहीं कर सकते, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक है, जिसको हिंदी में लोग कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जो भाव मतलब फीलिंग्स, ऐसे नाउन जिनको हम लोग सिर्फ क्या कर सकें? फील कर सकें, सिर्फ उनको महसूस कर सकें, समझ सकते अपने दिमाग से, लेकिन उनको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, ऐसे नाउन को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका ब्यूटी, ब्यूटी कैन, हम लोग ब्यूटी को टेस्ट नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ब्यूटी को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरह जेलसी, हेट, जॉय, फियर, प्लेजर, लिबर्टी, पेन, कंफर्ट, ट्रस्ट, ये सब क्या आपका क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ में आ गया? नाउन दैट वी कैन नॉट सेंस बाय आवर सिक्स सेंस इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, इट कैन ओनली फील, वी कैन ओनली फील दिस। ओके, क्या कह रहा है नेक्स्ट? क्या कह रहा है? एक्सरसाइज डी क्या कह रहा है? सर्कल द नाउन वी कैन नॉट टच, टेस्ट, सी और हेयर। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? रिंग, नहीं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्ट्रेच, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होगा। हैप्पीनेस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वेजिटेबल, ट्रूथ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। टैलेंट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट, पेन एंड डेप्थ इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कर्टन, प्लग, बेड, ट्रस्ट, ट्रस्ट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ट्रस्ट मतलब भरोसा। ठीक है, लव इज ऑल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। टी, वाटर, मनी, ब्यूटी, ब्यूटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। country, bravery is an abstract noun. Politeness is an abstract noun. House, honesty is an abstract noun. Ball, sorrow, knowledge, fear, kindness, tiredness and anger. This is all are an abstract noun. ये सब क्या है? आपका एक abstract noun है। ठीक है, क्योंकि इनको हम लोग ना टच, टेस्ट, सी या फिर हियर नहीं कर सकते। वी कैन ओनली फील दिस। ठीक है, हम लोग अंदर ही अंदर इसको अपने महसूस कर सकते हैं। किसी को पेन हो रहा है तो कहता है मुझे पेन है, तो उस चीज़ को हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन हम लोग उसको फील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पे इसी तरह से डार्कनेस, प्राइड, इंटरेस्ट, जॉय, ये सब आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है नेक्स्ट एक्सरसाइज में? क्या कह रहा है? सर्कल द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन दिस सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे तो आपका ऑलरेडी करके रखा हुआ है यहाँ पे, या आप इसको देख लीजिएगा। फिर क्या कह रहे हैं कि बाय एडिंग अ लेटर और अ सेट ऑफ लेटर वी कैन चेंज एडजेक्टिव्स, वर्ब एंड कॉमन नाउन टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सच लेटर्स आर कॉल्ड सफिक्स। ठीक है, सफिक्स क्या होता है? जब भी किसी के नाम के बाद, ठीक है, नाम के बाद हम लोग जो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सफिक्स कहते हैं। ठीक है,
नाम के बाद जब आएगा तो सफिक्स, नाम के पहले आएगा तो प्रीफिक्स। ठीक है, तो अभी हमको पहले वाला नहीं जानना है, नाम के बाद वाला जानना है कि नाम के बाद जो आएगा उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, सफिक्स। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कुछ एडजेक्टिव, वर्ब और कॉमन नाउन के बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ लेटर या वर्ड्स ऐड करके, सफिक्स ऐड करके हम लोग क्या करेंगे, उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज कर देंगे। जैसे काइंड के बाद हम लोग NESS लिख देंगे, काइंडनेस, तो ये क्या हो जाएगा, आपका एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज हो जाएगा। इसी तरह स्मार्ट का स्मार्टनेस, इंडिपेंडेंट का इंडिपेंडेंस, साइलेंट का साइलेंस, ब्रेव का ब्रेवरी, इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंस एंड फियर का फ्रीडम। तो इसमें देख रहे हैं कि इनके बाद हमने कुछ वर्ड्स जोड़ के इनको क्या कर दिया, इनको एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज कर दिया है। और ये जो हमने बाद में ये जो वर्ड जोड़ा है यहाँ पे, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग सफिक्स कहते हैं। ठीक है, इसी तरह आपका यहाँ पे वर्ब आपका चेंज हो रहा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, जैसे इम्प्रूव का इम्प्रूवमेंट, अरेंज का अरेंजमेंट, हेट का हेट्रेड, डिसाइड का डिसीजन, रिड्यूस का रिडक्शंस, लाफ लाफ्टर, सर्व सर्विस। तो ये सब क्या हो रहा है, आपका वर्ब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज हो रहा है बाय एडिंग सफिक्स। सिमिलरली यहाँ कॉमन नाउन के भी कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। ठीक, आइए इनका अब एक्सरसाइज देखते हैं। इसमें क्या करना है, आपको सफिक्स ऐड करना है और यहाँ पे कुछ आपके क्या देखें, कुछ नाउन दिए हुए हैं, उनको आपको किस में चेंज करना है, उनको आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करना है। ठीक है, जैसे एक्शन, पहला क्या एक्ट, एक्ट का क्या हो जाएगा, एक्ट का हो जाएगा एक्शन। देन वीक का क्या हो जाएगा, वीक का हो जाएगा वीकनेस। नेक्स्ट फ्री का हो जाएगा फ्रीडम। वाइस का हो जाएगा विजडम। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, क्रूएल का क्रूएलिटी। नेबर का हो जाएगा नेबरहुड। काइंड का हो जाएगा काइंडनेस। अपॉइंट का अपॉइंटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं आपका, फिट का क्या हो जाएगा फिटनेस। नेक्स्ट ह्यूमन का ह्यूमैनिटी। गुड गुडनेस। यंग का यूथ, ये ओ है, YOUTH यूथ। फेयर क्या है, रिलेशन का रिलेशनशिप। फिर क्या है, साइलेंट का साइलेंस। नेक्स्ट इन्फॉर्म का इंफॉर्मेशन। डिस्क्राइब का डिस्क्रिप्शंस। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक्सरसाइज F। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, सफिक्स ऐड करके आप नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज कर दिया। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे क्या कह रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एब्स्ट्रैक्ट नाउन गिवन इन द बॉक्स। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। क्या कह रहे हैं, देयर वॉज ग्रेट डैश व्हेन द टीम लॉस्ट द मैच। तो देयर वॉज अ ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है, देयर वॉज अ ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट when the team lost the match. C has a wonderful dash of stamps. तो क्या हो जाएगा, C has wonderful collection of stamps. Many tourists visit India to experience its क्या हो जाएगा, beauty. ठीक है, इंडिया का ब्यूटी को एक्सपीरियंस करने के लिए वो लोग इंडिया विजिट करते हैं। My eye filled with tears to see the dash caused by the bomb. तो बॉम्ब से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्शंस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, सी इज़ लव्ड बाई वन एंड ऑल बिकॉज ऑफ हर डैश। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ हर डैश पोलाइटनेस हो जाएगा। ठीक है, ये कौन से नंबर का हो जाएगा, पोलाइटनेस क्वेश्चन, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, वी अंडरस्टूड द डैश ऑफ पीस आफ्टर वी सॉ द फोटोग्राफ्स ऑफ वॉर। वी अंडरस्टूड द क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंस ऑफ पीस। ठीक है, importance of peace after we saw some photographs of war. He was overjoyed. You could see the dash on his face. You could see the happiness 7 on his face. ठीक है, even animal like dash, even animal like क्या, freedom, ये 8 हो जाएगा freedom.
they do not like to be caged. He is not like many people because of his weakness. And then क्या, everyone was filled with admiration for the boy in the wheelchair after he won the contest. ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया आज पूरा नाउन. ठीक है, यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है नाउन. ठीक है, मेनली हम लोग इसमें नाउन के टाइप्स के बारे में पढ़े. ठीक, एंड आई होप कि आप सबको ये चैप्टर भी समझ में आया होगा. तब तक के लिए नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे. तब तक के लिए थैंक यू.